आज हम लोग खास मुद्दे पर बात करेंगे खासकर बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अपनी अपनी मुद्दे हर चीज़ में होती हैं। अभी खासकर बिहार के राजनीतिक मुद्दे बहुत गर्म चल रही हैं। लोगों ने वोट देकर विधायक को 5 साल में एक बार चुनती हैं और विधायक मिलकर एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हर बार पलटी मार देते हैं। इसलिए तथाकथित लोग ने उन्हें पलटी मार, पलटू चाचा अनेकात शब्दों से उन्हें नवाजा है। तो जैसा कि जानते हैं, बिहार में सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार है। इधर स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे हैं। एएलपी के वैकेंसी की आप लोग जानते ही होंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न, 5600 कुछ पद दिए हैं। बताइए, इतनी सारी पदी खाली होने के वजह और इतनी कम रिक्तियां देने का कारण सरकार बताइए कैसे होगा। पटना में रहने वाले छात्रों की समस्या को समझना होगा सरकार को। यहाँ पे बहुत दिक्कत से छात्र रहते हैं, बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को सहकर छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। रात दिन पढ़कर लाइब्रेरी में, कोचिंग में, इतनी भीड़ भाड़ में सहना, बहुत सारी दिक्कत को सहना पड़ता है। कभी कभी खाली पेट भी रहकर छात्र पढ़ाई करते हैं, फिर इतनी कम वैकेंसी सहा नहीं जाता है। दिल में दर्द होता है, एक छात्रों का दर्द सरकार को समझना होगा। फिर लाठीचार्ज, बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत हृदयपूर्वक सरकार कर रही है। फिर धारा 144 लागू कर देना, कहाँ कहाँ न्याय है? ये न्याय की बात तो नहीं है। कोचिंग को बंद कर देना, शिक्षकों के चैनल को बैन कर देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी होगी हम लोगों की सरकार को। और कुछ दे भी रहे हैं तो ऐसा दे कि कुछ लगे। अब 5600 दिए हैं, फिर 10,000 दे दें, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आपने वादा किया 1 करोड़ और दे रहे हैं 500, 1000, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसमें भी कुछ सीटें बिक जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं। और बात करें बिहार की, अभी बिहार में क्लास 12 की परीक्षा हो रही है। परीक्षाओं में जाना भी एक बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ता है। जब हम सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो लगता है कि मेरा एक नया जन्म, नया अध्याय शुरू हुआ। हर दिन एक चुनौती जैसा होता है। रास्ते में जाम को पार करके जाना, कोई धक्का ना मार दे, कुहासे का समय है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें के बाद जब हम सेंटर पे पहुंचते हैं, अगर थोड़ा सा भी विलम्ब हो जाए, 9:02 हो जाए तो भीतर नहीं जाने दिया जाता है। बताइए, रास्ते में बहुत सारी जाम होती हैं, बहुत जगह सड़क खराब है। सरकार को भी समझनी चाहिए कि आपका अपना जो व्यवस्था है, जो ये सारी चीज़ें हैं, वो सही नहीं है अभी। तो कुछ छात्रों को समय दिया जाए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आउट ना हो, वो सारी चीज़ ठीक है। इस बार तो काफ़ी प्रतिबंध हैं, बहुत मैंने देखा भी है। लेकिन ये कहीं हद तक सही नहीं है कि छात्रों को प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती है, उसके बाद छात्र वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत लोग टेम्पू से जाते हैं, बस से जाते हैं, उनके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है ट्रांसपोर्टिंग की। तो बताइए, उनको तो थोड़ा सा विलम्ब होगा ही, और अगर विलम्ब हुआ तो उनका जीवन की बात है, तो उनका 1 साल तो खराब हो गया। तो इन सारी चीज़ को समझना चाहिए। और जहाँ तक कि रहा शिक्षकों का सवाल है, तो शिक्षकों का सवाल है कि आप शिक्षक तो बहाली कर रहे हैं, सही है, शिक्षक बहाली कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन कहीं हद तक जो आपके जो पहले से जो शिक्षक हैं, जो गुणवत्तापूर्वक, जो सही से नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में जाके टाइम पास करते हैं, उनको तो आप नहीं हटा रहे हैं, आप शिक्षक को हटा रहे हैं। ठीक है, हटाइए। के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब निचले चीज़ को आप हटा रहे हैं,
लेकिन ऊपर में जो बैठी चीज़ हैं, जो कभी शिक्षा पदाधिकारी है, आपने एक भी पदाधिकारी का निलंबित नहीं किया। शिक्षकों को हटा रहे हैं। अरे भैया, शिक्षकों को हटाने से क्या होगा? आपको हटाना है तो ऊपर के अधिकारी को हटाइए जो पैसा वसूल रहे हैं, तो आप उनको नहीं हटाइएगा, शिक्षकों को हटाइएगा। बताइए, शिक्षकों को हटाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बिहार की, बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ी है। धीरे धीरे देखिए, सरकार बदली है, सुधार होगी, उम्मीदें हैं हम लोगों की भी, और सारी चीज़ें हैं। ठीक है।